समझेंगे। बस अभी कल ही आपसे बातचीत हो रही थी और हम चर्चा कर ही रहे थे कि इस बार दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्या हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने 15 साल पुरानी पार्टी को सत्ता से निकाला और डबल इंजन वाली सरकार, मतलब मेयर भी उन्हीं का और सीएम भी उन्हीं का। क्या वजह आपको नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की शानदार जीत की? देखिए, सबसे पहले मैं कहूं दो पॉजिटिव जो हैं आज के चुनाव के आउटकम के, उसके बारे में मैं बात करूंगा। पहला प्रमुख तो ये है कि किसी भी प्रजातंत्र में मोनोपोली नहीं, मेजॉरिटी से काम होना चाहिए। मोनोपोली प्रजातंत्र की एंटीथीसिस है, उसके खिलाफ जाती है। अब दो पॉजिटिव जो हुए हैं, एक तो 15 साल 3 टर्म्स के बाद बदलाव होना, मैं इसको प्रजातंत्र की एक जीत मानता हूं और मोनोपोली मानता हूं। और दूसरी बात ये कि मेजॉरिटी बड़ी शू स्ट्रिंग मेजॉरिटी है, बड़ी टच एंड गो होगा। हालांकि 30 वार्ड्स की 30 सीट्स की मेजॉरिटी कंफर्टेबल है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन विपक्ष भी उतना ही मजबूत है। ये एक और प्रजातंत्र की जीत है, खासकर इन हालात में जबकि राजनीति बड़ी एक्रिमोनियस हो गई है, बड़ी गाली गलौच वाली हो गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि गत कुछ वर्षों से, उस हिसाब से दो ये बड़े पॉजिटिव जो हैं, ये मैं इनको मानता हूं आज के इस रिजल्ट्स में जो मैंने देखे हैं। जहां तक आपने कहा कि क्या कारण हो सकते हैं, कारण देखिए, एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी बीजेपी के खिलाफ। चाहे उन्होंने एक उनका उनका अपना एक तंत्र है, हिसाब किताब है कि जिसको स्टैकेटो फायरिंग कहा जाता है, ऑल आउट अटैक कर देना। लेकिन कई बार ऑल आउट अटैक करने से आपकी कमजोरियां छुपती नहीं है, निशाने गलत भी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ। और दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि आम आदमी पार्टी का, खासकर अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ लोगों का, उनका जुड़ाव जो नीचे के लेवल पे है, जो जहां पे डिलीवरी ज्यादा होनी चाहिए, वहां जुड़ाव ज्यादा है उनका, जिसमें उनके फ्री बीज की स्कीम, उनके फ्री बिजली, फ्री पानी, ये चीजें काफी हद तक वहां पे मैटर किया है। और हालांकि फ्री बीज से सारा काम चलेगा नहीं, ये उनको भी ये रियलाइज करना चाहिए। दूसरी बात, आपने अभी शुरुआत में कही कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन का एक्सपेरिमेंट कोई दिल्ली के लिए अभी तक कोई अच्छा रहा नहीं। डबल इंजन मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली एक ऐसी जगह है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है। वहां पे एमसीडी भी उतनी ही पावरफुल है जितनी दिल्ली सरकार, बल्कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पास एमसीडी थी और आधी दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, सब कुछ उनके पास था। तो क्या हुआ हमारे सामने है। उम्मीद करनी चाहिए कि वैसा डबल इंजन ना चले। दिल्ली के लोगों को बड़ी अपेक्षा है, सिविक कम्युनिटीज अभी भी बहुत सुधार। बिल्कुल। तो 15 साल के बाद एक सत्ता में बदलाव यहाँ पर हमें नगर निगम में देखने को मिला है। आरती जी हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। आरती जी, कमी कहाँ रह गई? देखिए, कोई कमी की ऐसी बात नहीं। 15 साल तक दिल्ली की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, हमने बहुत अच्छे काम किए। अब दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष का रोल दिया है। पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र की दो बहुत बड़ी भूमिकाएं होती हैं। तो विपक्ष में हम पूरी तरह से अलर्ट होके, जनता के सिपाही बन के, वहां पे जवाबदेही जिन लोगों की है उनसे हम जवाब मांगे और वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो जनता के बीच में लेके आए। तो बहुत सशक्त, ये ऐसी जीत हार नहीं है जो केजरीवाल जी सोच रहे थे कि 230, जबकि मैं उन्हें बधाई देती हूँ। जीत होती है, मैं बधाई देती हूँ और मैं कहती हूँ कि वो दिल्ली की जनता के लिए बिना राजनीति करे सेवा का काम करें। लेकिन जीत हमारी टक्कर की है, हम थोड़ा सा हारे हैं, वो थोड़ा सा जीते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो अभी बात चल रही थी, वो कह रहे संतुष्ट है आप? और जिस तरीके से आरती जी आप कह रहे हैं कि चलिए नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, आप एक जोरदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हाँ, बिल्कुल निभाएंगे, हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन हम 3 बार से थे और अब अगर जनता ने ये डिसाइड किया, देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र में कोई है, हमने तो मंदिर माना है दिल्ली को और जनता हमारी सर्वोपरि है। उसको नतमस्तक होके उन्होंने जो रोल हमें दिया है उसको हम प्यार से निभाएंगे और पूरे सशक्त तरीके से निभाएंगे, क्योंकि जनता ने हमें इतना दमखम भी दे दिया है। हम 104 हैं, वो 134 हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को अब पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए
कि जो नैरेटिव उन्होंने तय किए थे उन नैरेटिव्स पे काम करने के लिए उन्हें एक ब्लूप्रिंट लाना चाहिए, एक रोड मैप लाना चाहिए कि कूड़े के 45 साल पुराने पहाड़ जो वो हमारे पे चिपकाने की कोशिश कर रहे थे उसको कैसे हटाएंगे। क्या वो वैसे हटाएंगे जैसे यमुना साफ कर दी है इन्होंने 8 साल में? क्या वो वैसे करेंगे कि हर तीसरा घर हवा से, प्रदूषण से बीमार पड़ा हुआ है, गला खराब हुआ है, अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे कितना बुरा असर हो रहा है? तो क्या वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जो वो पूसा में बनाई थी? यही तो ये कूड़े का पहाड़ आरती जी आपने बोला, शायद यही एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी लेकर आई थी कि, और उनका तो चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है और वो लगातार इसी बात पर अड़े रहे कि हम तो दिल्ली की सड़कों को चमका देंगे। अनिल जी, क्या चुनौतियां रहेंगी अब आम आदमी पार्टी की जब वो नगर निगम में आएगी? यहाँ पर चुनावों से पहले यहाँ पर वादे किए गए, दावे किए गए और अब जीत के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को पूरी तरह चमका के रखेंगे। विकास की बात है, अस्पतालों की बात है, स्कूलों की बात है, ये दुहाई देते हैं कि हमने जो दिल्ली के स्कूल है उनको पूरा कैसे वर्ल्ड क्लास बना दिया है। लेकिन चुनौतियां आम आदमी पार्टी के पास क्या रहने वाली है? इतना तो आसान सफर नहीं होगा। देखिए, चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि विपक्ष बड़ा स्ट्रांग है, जैसे आरती जी ने कहा। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, और ये चुनौती केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। ये एक समझ लीजिए स्कूटर या मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, और अगर दोनों पहिए ठीक चले तो हाउस चल सकता है। हिसाब किताब दोनों को एक दूसरे का लेना देना होगा, तभी कॉर्पोरेशन अच्छी चल पाएगी और तभी प्रजातांत्रिक मूल्य भी समृद्ध हो पाएंगे। जहां तक चैलेंजेस की बात आपने की, चैलेंजेस बहुत हैं। सिविक एम्यूनिटीज, चाहे कुछ भी क्लेम हो जाए, बीजेपी या आरटीजी जो भी क्लेम करे, सिविक एम्यूनिटीज बहुत अभी भी सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। कूड़े के ढेर तो एक इशू है, वो एक विजुअल था अच्छा, इसलिए वो एक इशू बन गया, क्योंकि रोज आप दिखा सकते हैं उसको। केजरीवाल जी वहां जा सकते हैं, बीजेपी के लोग वहां जाके कह सकते हैं कि हमने नहीं किया, केजरीवाल ने किया। वो उसकी एक विजुअल वैल्यू बहुत ज्यादा थी आज के इस टेलीविजन के युग में, इसलिए वो बहुत बड़ा इशू बन गया। अन्यथा वो पिछली जितनी सरकारें नहीं है सब उसके गुनाहगार हैं कूड़े के ढेर बनने के लिए। उनको कूड़े के ढेर भी साफ करने होंगे, उनको सिविक एम्यूनिटीज भी प्रॉपरली प्रोवाइड करनी, सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम करना होगा। ये अभी भी एरिया, हालांकि कुछ जो अच्छे एरियाज हैं, साउथ दिल्ली के एरियाज हैं या कुछ और कॉलोनी, उनमें लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर दिल्ली में सफाई का काम जो है वो बहुत खराब है। तो बहुत उसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। ये नहीं कि जब जरूरत पड़ी, जब कुछ गंदगी फैली, कुछ बीमारियां फैली तो आप एक कैंपेन लॉन्च कर दें। ये एक मुतवातर और एक कॉन्टिन्यूस कैंपेन इनको चलानी पड़ेगी इन सब मुद्दों पे, तभी सिविक इम्यूनिटी इंप्रूव कर पाएंगी। और चैलेंज बहुत बड़ा है। दूसरा, एक आपने शुरू में कैंपेन की राजनीति, बिल्कुल कैंपेन की राजनीति नहीं चलेगी, अब जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम करेंगे, पर डेफिनेटली इतनी आसान राह तो नहीं है। पर आरती जी, क्या पार्टी के लिए मंथन का समय भी है? क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह रही है, न सिर्फ राज्य सीएम लेवल पर बल्कि अब नगर निगम लेवल पर भी बीजेपी के हाथ से तो निकल गई। अब आगे आने वाले टाइम में पार्टी क्या विचार विमर्श कर रही है कि कैसे आगे बढ़ना है, खास तौर पर ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब हमारी टक्कर सीधे बीजेपी के साथ है, ना सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी वो आपको अपनी टक्कर के तौर पर देखते हैं। वो टक्कर तो कल दिखाई दे जाएगी। वो उत्तर प्रदेश गए, वो उत्तराखंड गए, वो हिमाचल गए, वो गोवा गए, जमानत नहीं उनकी जब्त हो गई, और कल गुजरात में भी दिखाई दे जाएगा। वो तो रही नेशनल की बात। दिल्ली में भी चीजें इतनी आसान नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, मैं 2 बार महापौर रही हूं और मुझे मालूम है चुनौतियां बड़ी हैं, और चुनौतियों की पॉसिबिलिटीज इतनी आसान नहीं है जितनी वो कह रहे हैं हम 1-1.5 साल में जो सिंगापुर की टेक्नोलॉजी ले आएंगे। तभी मैं कह रही हूँ उन्हें ब्लूप्रिंट देना होगा, उन्हें काम करना होगा। 8 साल में जब वो यमुना का कुछ शुरुआत ही नहीं कर पाए, यमुना वैसी की वैसी गंदी है, एक QI लेवल आज इतना गंदा है, उसके अलावा बसों की इतनी कमी है, ये मैं उनकी बता रही हूँ जो 8 साल में। उसके साथ ही साथ पानी 42% कम है दिल्ली की जरूरत के हिसाब से। टैंकर शीला जी के टाइम से लगभग 42-43% टैंकरों की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो ये अपना कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं किया।